Hello students, now we discuss about next group of the fungi is the Deuteromycetes. Last one is the Deuteromycetes. Deuteromycetes also called fungi imperfecti. फंजाई इम्परफेक्टी क्यों नाम दिया गया इसका वो देखिए. ऑल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टी. वाई? इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह ये है, पहले तो इसका माइसीलियम देखते हैं. माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम इज द ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, जो कॉमन कैरेक्टर है मोस्टली. दूसरा इसमें रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में देखें, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट. ये याद रखना है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. एब्सेंट होने से ही इसका क्या नाम बना है? फंजाई इम्परफेक्टी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने से इसको नाम दिया गया फंजाई इम्परफेक्टी. दूसरा फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करेगा तो एसेक्सुअली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया बनेंगे इसमें, ठीक है, उसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेगा. अब इसमें क्या होता है, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होती हैं वो पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है. means group member of this group means these fungi Deuteromycetes are these are parasitic होने से डिजीज पैदा करेंगे एंड सेप्रोफिटिक. तो सेप्रोफिटिक होने से क्या फायदा होता है? ये डिकम्पोजर करता है. डिकम्पोजिशन करने से क्या होगा? जो ह्यूमिड होता है, लिटर फॉर्मेशन, जैसे डेड एंड डिके एनिमल एंड प्लांट है तो उसको ये सड़ाता है, लिटर बनाता है, लिक्विड फॉर्म में लाता है. और लिटर से फिर क्या होता है कि वो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो पहुंचते हैं. तो रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल मीन्स पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है और हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. ये मिनरल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है. तो इसलिए इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है. ये इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस फंजाई का है? ड्यूटेरोमाइसीटीज का. अब इसमें जो ग्रुप मेंबर होते हैं, इसके ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं वो देखिए. मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, वन इज द, देखिए सबसे पहले इसमें पहला है ट्राइकोडेना. वन इज द ट्राइकोडेना. जो ट्राइकोडेना है ये बेसिकली किस में हेल्प करता है? रिसाइकलिंग में, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल. सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है. तो इकोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का होगा. दूसरे और भी बहुत सारे इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो उनमें कुछ नाम थोड़े से डिजीज को लेके याद रखना है. ड्यूटेरोमाइसीटीज में कौन कौन से हैं देखिए. अगला ग्रुप है अल्टरनेरिया सोलेनी. अल्टरनेरिया सोलेनी ये जो फंजाई है, ये जो ग्रुप है, ये एक्चुअल में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इससे जो डिजीज पैदा होती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये वाली डिजीज पैदा हो रही इससे. थर्ड. और दूसरा अगला ग्रुप इसका कौन सा है? जैसे हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजा. हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजा. हेलमिन्थोस्पोरियम जो ओराइजा है, इससे लीफ
स्पॉट ऑफ राइस, सबसे ज्यादा धान को इससे नुकसान होता है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और ये जो डिजीज है, अब आप सोचिए हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, अब ये राइस ये बंगाली लोगों का खाना है, तो राइस सबसे ज़्यादा खाई जाती है कहाँ पर, चावल खाया जाता है बंगाली लोगों में, तो इसे फेमाइन ऑफ बंगाल हो गया था इससे 1945 में। इस डिजीज को एक नाम और देते हैं फेमाइन ऑफ बंगाल 1945, ठीक है। इस डिजीज का एक नाम और है फेमाइन ऑफ बंगाल, याद रखिए अलग से, राइस को सबसे ज़्यादा लॉस पहुंचाती है ये। इसके अलावा इस ग्रुप में चूंकि पैरासाइट भी होती हैं तो एनिमल में भी, जैसे रिंगवॉर्म। फोर्थ वन इज द ट्राइकोडर्मा, नाम सुना आपने कभी, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, ये भी आता है, कई बार आ चुका है, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। इससे रिंगवॉर्म इन ह्यूमन, इससे जो डिजीज पैदा होती है, दाद जिसको बोलते हैं, रिंगवॉर्म इन ह्यूमन, ह्यूमन में इससे रिंगवॉर्म हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, जो रेड रेड स्पॉट होते हैं ना, स्किन पर रेड रेड स्पॉट बन जाते हैं, उसके जो मार्जिन होते हैं ड्राई होते हैं और सेंटर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो इसको एक्जिमा बोलते हैं, ठीक है। एक्जिमा हो जाता है इससे, ये एग्जाम्पल है रिंगवॉर्म का, ठीक है ना। इसके एक्जिमा के साथ साथ में इसमें इचिंग भी होती है, इचिंग, तो एक्जिमा, इचिंग, दीज आर द सिम्टम ऑफ द रिंगवॉर्म। और रिंगवॉर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम। वन बाई वन याद रखिए इसमें, ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटेल, एक और है इसमें, फिफ्थ वन इज द ट्राइकोफाइटोन। अगला जो ग्रुप है इसका ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटेल, नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस से याद होगा, क्वेश्चन गलत होंगे फिर उसके बाद और ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा इसमें। ये टोटली प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं सारे चैप्टर, यदि लिविंग बर्ड की जहाँ तक बात करें तो। इससे एक्चुअल में क्या होता है, एथलीट्स फूड डिजीज पैदा हो जाती है, एथलीट्स फूड डिजीज। एथलीट्स फूड डिजीज में देखिए क्या होता है, एथलीट्स लोग जो होते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम तक ग्राउंड पे रहते हैं और शूज़ पहने रहते हैं, तो शूज़ पहनने से क्या होता है, बीच में जो टोज हैं उनके बीच में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बढ़ने से यहाँ पर इनको इन्फेक्शन हो जाता है। इसको नाम देते हैं एथलीट्स फूड डिजीज। ये किसके द्वारा पैदा की जाती है, ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटेल, डिजिट जो होती है उनके बीच में डेवलप होता है, सो कॉल्ड इंटरडिजिटेल, ठीक है ना। और इसको अपन रिंगवॉर्म ऑफ फुट, जो एथलीट्स फूड डिजीज है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रिंगवॉर्म ऑफ फुट। जैसे आप देखें जो लोग पैडी फील्ड में काम करते हैं, फुल टाइम खेतों में रहते हैं, तो उनके पैरों के बीच में भी यहाँ पर रिंगवॉर्म हो जाता है, वो एक्चुअल में कौन सा है, फुट रिंगवॉर्म, ये ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटेल से होगा। दिस इज अबाउट टोटल इंफॉर्मेशन इन फंजाई। जो लास्ट ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, और साथ में वो सेप्रोफिटिक होते हैं, जिन सेप्रोफिटिक होने से वो रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्राइकोडीना, बाकी के डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आगे अगले किंगडम पे डिस्कस करेंगे अपन, ओके।